हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। जो पेपर आपके सेमेस्टर एग्जाम में होते हैं उसी का मॉडल पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं प्रमोट होगा प्रमोट नहीं होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रमोट हो। तो आप लोग इसे एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांस है, और जहाँ तक है एग्ज़ाम ही होगा, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। 2.5 घंटे का हमारा पेपर है, 50 नंबर का है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नहीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन है, उनमें से 2 का आपको आंसर करना है। कोई भी 2 आप आंसर कर सकते हो। फर्स्ट है हमारा सक्रिय और निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं। एक्टिव और कंपैसिव कंपोनेंट। ठीक है, जो सक्रिय अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने में सक्षम होते हैं। और जो पैसे, तो इसमें क्या आप पहले हेडिंग डालोगे सक्रिय अवयव निष्क्रिय अवयव। ठीक, तो सक्रिय में लिखोगे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने में सक्षम होते हैं, फिर हेडिंग डालोगे निष्क्रिय अवयव जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफाई करने में सक्षम नहीं होते। ये सब उसमें लिखोगे। आपको जो भी इसके बारे में पता है वो लिखना। उसके बाद एक्टिव एक तरफ लिखना आप सक्रिय कंपोनेंट या एक्टिव डिवाइस एक्टिव कंपोनेंट, और दूसरी तरफ लिखना पैसिव कंपोनेंट यानी कि निष्क्रिय अवयव। तो इनके बीच में अंतर स्पष्ट कर देना कि क्या क्या होता है। फिर इसके बाद आप निष्क्रिय अवयवों के उदाहरण एक हेडिंग डालना, उसमें निष्क्रिय अवयव कौन कौन से होते हैं आपके, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनको लिख दोगे, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको डिटेल में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, एक रजिस्टर के कलर बैंड इस प्रकार है। रजिस्टर के कलर बैंड आपको दिए गए हैं, 4 कलर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है, 4 बैंड की कलर कोडिंग है। तो आप 4 बैंड की जब कलर कोडिंग होती है तो स्टार्टिंग के 2 कलर क्या बताते हैं, डिजिट। तो स्टार्टिंग के 2 कलर ग्रे और वायलेट की डिजिट क्या होगी, हमने याद कराया था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज ए वेरी गुड वाइफ। इससे आप निकालोगे तो यह टेबल आपको याद है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो उससे देख देख लेना। तो ग्रे का जो कलर होता है डिजिट वो होती है 8, और वॉलेट की होती है 7, तो 87 हो जाएगा। और ऑरेंज क्या, थर्ड क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 80 ऑरेंज कितना होता है, 10 पावर 3। तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर यूज करोगे 87 इंटू 10 पावर 3। जो फोर्थ कलर होता है वो आपको क्या बताता है, टॉलरेंस, यानी गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है, +-5%। तो ये हो जाएगा 87 इंटू 10 पावर 3 +-5%। इसे आप लिख सकते हो 87 किलो ओम +-5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोटिंग एवं ग्राउंडेड डीसी सप्लाई में की धारणा की व्याख्या कीजिए। कि आपको हेडिंग डालोगे, पहले एक एक करके लिखोगे। ठीक है, एक लिखोगे फ्लोटिंग डीसी सप्लाई और ग्राउंड डीसी सप्लाई, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको दोनों को अलग अलग बताना पड़ेगा, फिर करके बताना पड़ेगा कि क्या अंतर होता है। इसमें आप लोग एक डायग्राम बनाना इस तरह से, एक सेकेंड, इसमें आप लोग एक डायग्राम बनाना इस तरह से। इसमें लिखना पावर सप्लाई, इसे इधर आउटपुट देके दिखा देना। पहले आपने मान लीजिए ग्राउंडेड लिखा है, तो ग्राउंडेड में जो एक टर्मिनल होगा, ग्राउंडेड जो डीसी सप्लाई होती है, इसका कोई भी एक टर्मिनल होता है जो बॉडी से के बेस से कनेक्ट होता है, यानी कि या फिर आप कह सकते हो चेसिस से कनेक्ट होता है। लेकिन जो आपकी फ्लोटिंग डीसी सप्लाई होती है उसमें क्या होता है, बेस से कनेक्ट नहीं होता। उसमें भी आप ऐसे ही एक डायग्राम बनाना, और इसमें पोटेंशियल डिवाइडर बाइजिंग यूज करते हैं, यानी कि इसके बीच को रेफरेंस टर्मिनल मान लेते हैं। इसमें जो पार्ट बॉडी के बेस से कनेक्ट होता है उसको रेफरेंस मान लेते हैं। इसके रेफरेंस में हम सारे वोल्टेज मीजर करते हैं, ए बी। ठीक है, अब और जो ग्राउंडेड डीसी सप्लाई होती है उसमें एग्जाम्पल देके बताना। ठीक है, अगर मान लो इसमें हम ग्राउंडेड डीसी, ये हमारी क्या सी फ्लोटिंग डीसी सप्लाई, अगर इसमें इसका जो बीच का पॉइंट होता है इसको हम रेफरेंस टर्मिनल मानते हैं। अगर इसके सापेक्ष में हम वोल्टेज मीजर करें, ए पे हमने 10 वोल्ट मीजर किया तो कितना होगा, +10 वोल्ट। अगर बी पे मीजर करें तो वो होगा -10 वोल्ट। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल देके पूरा डिटेल से बताओगे, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर देना है। इनमें से और कितने का है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आपने उसमें 5 नंबर के हिसाब से लिखना है, 3 नंबर में उससे कम लिखना है थोड़ा। ठीक, तो एक है आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप एक टेबल वो कॉलम बनाना, बीच से पेज को डिवाइड करके, एक तरफ लिखना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक तरफ लिखना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो अपने शुद्ध फॉर्म में होते हैं, उनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली होती है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लिखना इसमें डोपिंग होती है, इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं कि इसमें डोपिंग नहीं होती, इनकी कंडक्टिविटी
कम होती है, तो और इसमें लिखोगे आप इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इस तरह से आप सारे पॉइंट बना के लिखोगे। और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो पूरा वीडियो मैंने बनाया उसे आप देख लेना, उसकी लिंक क्या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे क्लिक करना, वीडियो के नीचे एक साइन बना होगा उस पर क्लिक करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उस पर मैं वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी। तो वहाँ से आप वीडियो देख लेना पूरा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। उसके बाद है उपयुक्त सर्किट डायग्राम की सहायता से वोल्टेज सोर्स यानी वोल्टेज स्रोत का को धारा स्रोत में परिवर्तन कीजिए, यानी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है। तो किसकी सहायता से डायग्राम, अगर आप इसमें नहीं भी लिखा हो क्वेश्चन में डायग्राम, तो भी आपको डायग्राम बना के ही दिखाना है। वोल्टेज सोर्स को से करंट सोर्स में हम कैसे चेंज करते हैं, क्या बताया था, वोल्टेज सोर्स होता है उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है, और ए बी ये मान लो आउटपुट है। अब अगर इस सोर्स को आपको करंट सोर्स में चेंज करना है तो क्या होता है, आप करंट सोर्स बनाओगे, आप क्या करोगे, करंट सोर्स बनाओगे और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे। अब आप कोई वैल्यू मान लेना, उस वैल्यू को कन्वर्ट करके दिखा देना एग्जाम्पल देके, ठीक है, तब आपको उन मार्क्स मिलेंगे अच्छे। ठीक है, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपका 1 मिली एम्पियर 100 किलो ओम के करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कीजिए। तो ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करवा रहा है। तो करंट सोर्स कितना है, 1 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है, 1 मिली एम्पियर का। तो आप पहले करंट सोर्स बनाओगे 1 मिली एम्पियर का, इसके पैरेलल में क्या लगाओगे, 100 किलो ओम का क्या रजिस्टर दिया है। ठीक है, अब आप जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या बताया था हमने, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाता है रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट, तो आपको वोल्टेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इक्वल टू आई आर, 1 मिली एम्पियर यानी कि 1 पावर 10 पावर -3 इंटू रजिस्टेंस कितना है 100 किलो ओम, 100 इंटू 10 पावर 3 ओम हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 100 वोल्ट। तो आप 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाना, 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाओगे और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो क्या लगाओगे 100 किलो ओम। तो वोल्टेज सोर्स और 100 किलो ओम ये आपने चेंज कर लिया, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में। इसी तरह से आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू लेके। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में बी वाले में आप ये कोई वैल्यू लेके दिखा सकते हो तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जब भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स का है, क्वेश्चन भले ही आया है, इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन आपको डायग्राम ही बनाना है तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड की कार्य विधि की चर्चा करो। तो पीएन जंक्शन डायोड, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीनर डायोड, टनल डायोड। ये तीनों क्वेश्चन में आपको पहले बताना है कि डायोड क्या होता है। ठीक है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड है तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, जीनर डायोड है तो जीनर डायोड क्या होता है, टनल डायोड है तो टनल डायोड क्या होता है। फिर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। ठीक, जैसे जीनर डायोड है तो इसके क्या रिवर्स वाइज में ये काम करता है, और सबका ये लिखना है कि कौन किस वाइज में काम करता है। और लिखोगे रिवर्स वाइज में तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है, एग्जामिनर को दिखे। टनल डायोड किस में काम करता है, फॉरवर्ड वाइज में, तो उसके लिखोगे उसके नीचे अंडरलाइन करोगे कि एग्जामिनर को दिखे, और सबकी कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे। ठीक, टनल डायोड है तो उसकी बनाओगे, और जीनर पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, टनल डायोड, तीनों के वीडियो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप लोग पूरा वीडियो देखना। और इसी तरह से आपको लिखना है कि पहले बताना है डायोड क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, और यहाँ लिखा है कार्य विधि की चर्चा करो, तो उसकी आपको कार्य विधि लिखनी है, वर्किंग कि वो कैसे काम करता है, और फिर उसके आपको एग्जाम्पल देने हैं। ठीक, किन्हीं 3 भागों के उत्तर दीजिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि लिखिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन बेस मोड में इनपुट एवं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को खींचिए एवं समझाइए। तो ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर की लिंक, वीडियो की लिंक भी यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से पूरा देखें। और लिखना आपको इसी पैटर्न में है कि अगर दिया है पहले आपको एनपीएन डायग्राम, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, जिसमें भी बन सकता है। ठीक, डायग्राम बनाना है, फिर हेडिंग डाल के लिखनी है हर एक चीज़ को, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आपको अंडरलाइन करनी है, तभी आपको मार्क्स अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टनल डायोड पीएन जंक्शन डायोड से कैसे भिन्न होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना, टनल डायोड एंड पीएन जंक्शन डायोड में अंतर कैसे भिन्न होता है ना, तो आप यही हेडिंग डालोगे। फिर इसमें लिखोगे जो जनरल पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी में डोपिंग बहुत कम होती है, सामान्य होती है, जनरल होती है, लेकिन हमने बताया था टनल डायोड में क्या होता है, वेरी हैवली डोप, बहुत ज़्यादा हैवी डोप्ड होता है, इसलिए इसको हम P+N+ भी डायोड भी बोलते हैं, क्योंकि P+N+ का मतलब है बहुत ज़्यादा डोप्ड, हैवली डोप्ड। ठीक, टनल डायोड पर पूरा वीडियो बनाया है, ठीक, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लेना पूरा वीडियो।
पीएन जंक्शन डायोड ड्रिफ्ट तथा डिफ्यूजन करंट क्या होती है, इसकी उत्पत्ति की मैकेनिज्म की व्याख्या कीजिए। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट का भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आपको बताती हूँ। ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो किससे, बाई फोर्स होता है, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, तब जो करंट फ्लो होता है वो होता है ड्रिफ्ट करंट। और डिफ्यूजन करंट होता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फ्लो होता है, यानी कि जो चार्ज कैरियर होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसका पूरा वीडियो मैकेनिज्म कैसे जनरेट होते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूँगी, आप लोग वहाँ से पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद इसे इसी तरह से लिखना, ठीक है। पहले और हेडिंग डाल के पहले ड्रिफ्ट करंट क्या है, फिर डिफ्यूजन करंट क्या है, फिर इनकी मैकेनिज्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो भाव के उत्तर दीजिए। एन चैनल फैट की कार्यविधि कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एन चैनल फैट को आपको बताना है। एन चैनल फैट भी यहाँ वीडियो पूरा बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, वहाँ से आप देख के इसकी पूरी आपको वर्किंग कैसे होती है, आपको डायग्राम सहित बनाना है, ठीक है। डायग्राम, इलेक्ट्रॉन होल जहाँ होते हैं वो आपको सब दिखाने हैं, ठीक है। उसके बाद फैट है तो सॉरी यूनिपोलर डिवाइस होगा, इलेक्ट्रॉन ही होंगे केवल, तो आपको वो दिखाना है पूरा डायग्राम बना के, गेट सोर्स ड्रेन आप कनेक्ट करके, और फिर उसकी आपको वर्किंग लिखना है कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। वीडियो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। ट्रांजिस्टर बाइजिंग की क्या आवश्यकता है, ट्रांजिस्टर बाइजिंग की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। तो ट्रांजिस्टर बाइजिंग की जो बहुत सारे मेथड हैं आपको बताया था, फिक्स्ड बाइज सर्किट होता है, कलेक्टर बेस बाइज सर्किट, एमीटर बाइज, पोटेंशियल बाइज, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख के बताना है, और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो सभी के बारे में बस हेडिंग डालना है, पहले बताना है कि बाइजिंग इतने तरह की होती है, पहले बताना बाइजिंग की आवश्यकता, नहीं बाइजिंग की आवश्यकता हेडिंग डाल के लिखना, उसके बाद फिर आपको सारे बताना कि बाइजिंग इतने प्रकार की होती है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगर आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बचे तो आप डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो, सब कुछ। आपको हमेशा मार्क्स देख के लिखने हैं, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना उसी हिसाब से लिखना है, उतना ज़्यादा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेटी फैट और मॉसफेट का तुलनात्मक विवरण दीजिए। जब भी कंपैरिजन करने के लिए आता है, तुलनात्मक करने के लिए आता है, तो आप क्या करोगे, पेपर में 3 कॉलम बनाओगे, एक तरफ में लिखोगे बीजेटी, एक में फैट, एक में मॉसफेट, फिर आप उसमें लिखोगे कि किस में क्या होता है। बीजेटी में लिखोगे कि बाइपोलर डिवाइस है, फैट क्या थी, यूनिपोलर, और मॉसफेट यूनिपोलर। इसमें लिखोगे जो बीजेटी होता है इसका इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है, फैट का इससे ज़्यादा और ज़्यादा होता है, मॉसफेट का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये इस तरह से आप कॉलम बना के एक एक चीज़ को कंपैरिजन करके लिखोगे, ठीक है। तीनों के वीडियो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लेना। अब नेक्स्ट है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखो। आपको आईसी कैसे फैब्रिकेशन होता है, तो आईसी का फैब्रिकेशन लिखना, आप उस पर आपको इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम मोस्टली सब में बनाना है, जिसमें भी बन सकता है डायग्राम बनाना, ठीक है। और इसमें लिख देना सीमॉस, मॉसफेट, इन सबके जो वीडियो है यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, क्योंकि पूरा एलोबरेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब वीडियो 1-2 घंटे का हो जाएगा, तो ये इसके लिए मैं वीडियो यहाँ अटैच कर दूंगी। बस आपको बता दिया कि पेपर का पैटर्न आपको किस तरह से यहाँ लिखना है मैक्सिमम मार्क्स अटेंड करने के लिए, ठीक। तो आई होप ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसलिए सभी को शेयर करें जिसको भी आप जानते हैं जो इससे संबंधित है, ठीक है। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है पेपर में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको उस लोग का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू, पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।